गाइस वेलकम बैक बी ए ट्रेडर के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे चार्ट्स करने हैं, ये सब के बारे में। तो ये धन का है, ऊपर वॉच लिस्ट है जो शायद आपको नहीं दिख रही होगी। उसमें बहुत सारे ये मैंने बना रखे हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। ठीक है, हम उन पे ही चलते हैं फर्स्ट वॉच लिस्ट में। और मैं आपको बटन्स बता देता हूँ। बी फॉर बाय, एस फॉर सेल। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। ये अगर दूसरे चार्ट्स जो होते हैं, चार्ट IQ यूज़ करते हैं वो, ये इन्फॉर्मेशन, ये रिमूव, ये मोर, फुल स्क्रीन चार्ट, विश लिस्ट में डालना है, बास्केट में डालना है, फॉरएवर ऑर्डर करना है, ये सब के बारे में है। ठीक है, मैंने गलती से क्लिक कर दिया। अभी हम जाते हैं, अब बाय पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो सीधा बाय ऑर्डर हो जाएगा। इसमें क्या है, ट्रेडिंग के लिए है, ये आपका MTF है, ये इन्वेस्टिंग है लॉन्ग टर्म के लिए। तो ट्रेडिंग में अगर आप देखेंगे आपको मार्जिन बेनिफिट मिलेगा, जबकि इन्वेस्टिंग पे आपको नहीं मिलेगा। तो क्यों करना चाहिए, ऑर्डर एस्टिमेटर्स है कि आप कितना करोगे, तो इस पर क्या क्या चार्जेस लगेंगे। तो 609 रुपये का जो आपको स्टॉक है, ब्रेक इवन के लिए आपको 625 रुपये इसका जाना चाहिए। ये तो एक अच्छी चीज़ है। अगर मैं इसको बढ़ाकर 100 कर देता हूँ, देखते हैं क्या आता है। अब देखिए, जितने ज़्यादा आप क्वांटिटी कर रहे हैं, आपका ब्रेक इवन पॉइंट कम हो रहा है। क्यों, आपके इनिशियल चार्जेस कांस्टेंट, कुछ चार्जेस आपके कांस्टेंट हो गए। इसको 1000 करके देखता हूँ, शायद ये तो मिनिमम रहेगा ही। तो 610 आपका मिनिमम तो होना ही चाहिए अगर आप लार्ज क्वांटिटी पे जाते हैं। कम क्वांटिटी पे जाते हैं तो आपको ज़्यादा प्राइस करना पड़ेगा। तो आप इंस्टेंट बाय का ऑर्डर लगा सकते हैं यहाँ से। अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्राइस चाहिए तो आप यहाँ पे 610 का ऑर्डर लगा सकते हैं। आइसबर्ग क्या है कि आप उसको काट के, जैसे 1000 है, आपको लगता है कि इतना नहीं जाना चाहिए, तो वो पार्ट में करने के लिए ये ऑर्डर होते हैं। ठीक है, अब 4 लेग में ये चला गया, मतलब 250 के ऑर्डर चले गए। अब ट्रिगर क्या है कि अब आपने 1000 क्वांटिटी करी है, अब उसका प्राइस आपको क्या चाहिए, ट्रिगर किस पॉइंट पे अगर आएगा तो ये प्राइस ट्रिगर हो जाएगा, ये उसके लिए होता है। इसमें भी आप आइसबर्ग कर सकते हैं या मार्केट पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक है, आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं जनरली मार्केट या लिमिट प्रेफर करता हूँ। और ये कवर और ब्रैकेट होता है ट्रेडिंग में। कवर क्या होता है, अगर आपने 409 का लिया तो आप कितने पे जाएगा तो आप सेल कर दोगे, तो ये इंट्राडे पे काम करता है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ मुझे 600 रुपये में इसको बेचना है, ठीक है, तो ये मेरे कवर ऑर्डर बन गया कि अगर 9 पे गया तो मैं ख़रीद लूँगा, और ये टच होने के बाद अगर 600 पे आया तो बिक जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट ऑर्डर क्या होता है, ये आपके टारगेट भी सेट कर देता है कि मेरा 15 रुपये का प्रॉफिट है, 15 रुपये का स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो आप 100 क्वांटिटी कितने में ख़रीद सकते हो, 12,000 रुपये में। ये इंटरडे के लिए काम करेगा। अगर मैं इसका टारगेट बड़ा कर देता हूँ, पोस्ट करिए 30 रुपये 25 पैसे कर दिया, तो ये मेरा 30 रुपये 25 पैसा जो है इसके हाई पे निकल जाएगा, या फिर मेरे स्टॉप लॉस पे निकल जाएगा। तो ये आप ऐसे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं बाय सेल के। अब बेसिकली हम चलते हैं चार्ट्स पे। अगर ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोलेंगे तो ऐसा खुलेगा, नहीं तो ये नॉर्मल चार्ट है। इस पे मैंने ट्रेडिंग व्यू की सेटिंग कर रखी है। यहाँ पे कहीं चार्ट IQ आता था, अच्छा चार्ट IQ नीचे है। तो ये चार्ट IQ के चार्ट्स हैं। ये इसमें बहुत सारे जो ट्रेडिंग व्यू पे नहीं मिलते हैं, जैसे वॉल्यूम प्रोफाइल शायद अभी एक इशू है, तो यहाँ पे वॉल्यूम देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपका RSI अलग तरीके से दिखेगी, इसमें आप विदिन भी कर सकते हैं। तो ये सब चार्ट IQ पे होता है। ट्रेडिंग व्यू जस्ट बहुत कंफर्टेबल हो गया हूँ और टाइम से यूज़ करा है, उसके लिए है। मैं आपको दिखा देता हूँ, सब हटा देता हूँ। ये सब, सबके पीछे एक लॉजिक होता है कि क्यों रखा हुआ है, पर सब मेरे एक्टिव नहीं रहता। ठीक है, और रखना भी नहीं चाहिए। ये आपका चार्ट खुलेगा, ठीक है, उसके ऊपर मैं इसको छोटा कर दूँगा तो आपको दिखेगा।
इसको इतनी स्क्रीन कर देता हूँ कि आपको दिखे, ठीक है। तो आपको ऊपर क्या दिख रहा है, ये धन का दिख रहा है। धन आपको ट्रेडर वाला चाहिए या क्या चाहिए, यहाँ पे जाएंगे आप अपना स्टॉक चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन यहाँ से आप निफ्टी मतलब ऑल, ये अगर इक्विटी में है तो इक्विटी का स्टॉक, क्योंकि निफ्टी इक्विटी नहीं है। फ्यूचर्स आ जाएगा, ऑप्शन के चार्ट खुल जाएंगे और ये इंडेक्स खुल के देगा, ठीक है। ऑल पे ही रखना चाहिए क्योंकि वहाँ पर सब दिख जाता है इजीली, ठीक है। और इसको मैं कोई और चार्ट देखते ताकि मेरा चार्ट ख़राब ना हो। रिलायंस पावर रोस्ट, रिलायंस पावर 27 रुपीज़ पर पहुँच गया, वाह, से इमेजिन कर रहा था, पर बहुत अच्छा वो नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप स्टॉक चेंज कर सकते हैं। अब ये क्या होता है, अगर आप सपोज़ करिए कि इसके लिए मैं कोटक का एग्जांपल लेता हूँ, अभी न्यूज़ में भी है, ये कोटक का चार्ट है। अब इसको मैं ICICI के चार्ट पे लगाता हूँ, ठीक है। अब ये दो चार्ट जो हैं एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए हैं, ठीक है। कि अगर देखा जाए, अगर आप किसी पॉइंट पे इन्वेस्ट करते तो यहाँ पे देखिए आपका रिटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर हम इस वाले पॉइंट पे मान के चलते हैं तो ICICI आपको 80% रिटर्न देता, पर वहीं कोटक आपको -18% देता, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म चार्ट है। अगर उस वाले पॉइंट पे देखते जो 2015 का है तो ICICI 217% देता, कोटक 132% देता। अगर आप 2021 में देखते तो आपको लगता कि कोटक जो है बहुत आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें ये आप कंपेयर चार्ट के थ्रू कर सकते हैं। अब वहीं पे मैं इसमें SBI लगा देता हूँ, ये SBI का चार्ट है। अगर SBI का चार्ट देखेंगे तो कोटक ने 136% का रिटर्न दिया है, स्टेट बैंक ने 166, ICICI ने 251, जो भी है। और अगर हम वैसे चेंज करते, अगर टाइम फ्रेम चेंज करेंगे तो वो भी रिटर्न चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ कंपेयर चार्ट करने का है। ये कहाँ काम आता है, जब आपको सेक्टर एनालिसिस करनी होती है। फिर आपके पास ये टाइम फ्रेम है, आप इसको 1 मिनट, पहले मैं ये पुराने चार्ट्स हटा देता हूँ, ठीक है। ये 1 मिनट का चार्ट आ गया, ये 15 मिनट का चार्ट आ गया, ये 75 मिनट का चार्ट आ गया, डेली, वीकली, या यहाँ से आप कोई भी कस्टमाइज मिनट का या उसका चार्ट आप कर सकते हैं, मिनट्स, आवर, डे, वीक, ठीक है। और आप इस पर स्टार मार्क करेंगे, अगर आप देखेंगे एक स्टार आ रहा है तो आप स्टार मार्क करके उसको ऊपर लेके आ सकते हैं। मेरे 15 मिनट, 75 मिनट डेली ये है, ठीक है। अब चार्ट आपको जनरली मिलेगा कैंडल स्टिक पे। आप यहाँ पे चाहेंगे तो बार चूज़ कर सकते हैं, फॉलो कैंडल चूज़ कर सकते हैं, कॉलम्स चूज़ कर सकते हैं, लाइन चूज़ कर सकते हैं, या कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। मैं हॉलो रखता हूँ, तो हॉलो में मुझे ब्लैक एंड वाइट ज़्यादा पसंद आता है। उसके लिए क्या करता हूँ, डबल क्लिक, इन सबको मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। अगर ये रिसेट कहीं से होता, ठीक है, ये आपको ग्रीन और कुछ दिखेगा तो उसको आप सब कुछ ब्लैक कर देंगे तो आपको ब्लैक एंड वाइट दिखेगा। नहीं तो आप कैंडल स्टिक पे चले जाइए। आप अगर इस चार्ट्स पे कंफर्टेबल है तो इस पे आप यूज़ करिए। मुझे बहुत ब्राइट लगता है तो मैं नहीं करता। ये FX का है, ये इंडिकेटर है। अगर आपको इस यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर लगाना है आप लगा सकते हैं, ठीक है। उस इंडिकेटर पे डबल क्लिक करके आप इसके लिमिट्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 40, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए है, तो ये हो जाएगा। अगर आपको RSI का नंबर चेंज करना है, 14 की जगह 9 करना है, स्मूदनिंग 9 करनी है, स्मूथ MA क्लिक करिए, ये हो जाएगा। उस पर डबल क्लिक करेंगे। अगर आपको कलर नहीं पसंद तो आप ब्लैक कर दीजिए। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए ब्लैक बोल रहा हूँ, आप जो कलर चाहे वो कर दीजिए। यहाँ से क्या है, आपने जो बनाए हैं टेम्पलेट्स वो सेव हो जाएंगे। जैसे आप एनवलप लगाना चाहते हैं, ट्रिक्स लगाना चाहते हैं, कुछ भी लगाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे हो जाएगा।
वेव ट्रेंड का ये नया चीज़ आया है। ओवरसोल्ड ये सारा रीजन का आप कर सकते हैं, ठीक है। और सेव कर देंगे तो वो सेव हो जाएगा, फिर आप यहाँ से कभी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे ये ट्रेंड के लिए है कि अगर हम हर तरीके का ट्रेंड लगाएंगे तो मार्केट कैसा दिखेगा, ठीक है। ये ऑप्शन का है क्लीन, ये RSI और ट्रेंड है, ठीक है। ये इन्होंने ऊपर इंटरेस्ट पहले एक था वो हट गया, तो ये ऑप्शन के चार्ट पे काम अच्छा रहता है मेरे लिए। ये कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ इंडेक्स का है, अगर मुझे कंपेयर करना है, जो मैंने बात करी थी कि SBI RSI का, तो उसके लिए तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से आप चेंज करते हैं, यहाँ से बाय सेल कर सकते हैं। जैसे आप पहले स्कैल्पर हैं तो आपको तुरंत क्या बाय सेल करना है, तुरंत के लिए है, ठीक है। फिर यहाँ से आप एग्जिट ऑल पोजीशन कर सकते हैं, ये ऑप्शन चेंज खुल जाएगा कोटक का, मतलब जो भी आपने स्क्रिप्ट खोली अगर वो है। यहाँ पे आप बास्केट बना सकते हैं ट्रायंगल स्ट्रेटेजी के लिए, ठीक है। और बाकी तो यूज़र सेटिंग ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। शो लोगो, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको डबल अलग अलग टाइप का टाइल्स बना सकते हैं अगर आपके पास मल्टी स्क्रीन है या फिर आपके पास इनफ स्पेस है। कभी कभार ऑप्शंस में काम करते हैं, अच्छा रहता है कि अगर आपको कंपेयर करना है, सपोज करिए निफ्टी, निफ्टी कितने पे चल रहा है, 22,500 ले लेता हूँ, ठीक है। इसका चार्ट हो गया, ये क्या हो गया, 22,500 का कॉल हो गया, ठीक है। तो ये सब है। यहाँ पे जाऊँगा मैं, ऑप्शंस पे क्लिक करूँगा तो और क्लियर ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे उसका प्राइस देख सकते हैं दोनों का, तो इससे आपको इजी रहेगा कभी करना। पर अगर आपको टू क्लटर्ड लगता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है, ये हो जाएगा और क्लियर। अगर आपको एक ही चार्ट बड़े में देखना है तो नीचे ये 4 बॉक्स जैसा है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो वो आपको और बड़ा दिख जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि अब जैसे मैं पर्सनली लॉग यूज़ करता हूँ चार्ट्स पे, क्योंकि लॉग क्या करता है कि प्राइस और टाइम वेरिएबल को कैलकुलेट कर लेता है, तो उस हिसाब से चार्ट ज़्यादा बेटर आते हैं। तो मैं लॉग पे रखता हूँ, आप नीचे लॉग पे क्लिक कर सकते हैं, आप परसेंटेज पे क्लिक कर सकते हैं। लॉग को जनरली लोग प्रेफर करते हैं। ये सेटिंग्स का चार्ट है, अगेन ये फुल स्क्रीन का चार्ट है, अगर आपको फुल स्क्रीन पे करना है और बड़ा व्यू चाहिए, ये आप अपने इसकी पूरा डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है। ये लॉग आउट है और लेफ़्ट में टूल बार है, जिस पे हम इन डिटेल बाद में बात करेंगे। और नीचे आपका अकाउंट मैनेजर आ जाता है, जो आपको ये बताता है कि आपकी पोजीशन क्या है, ऑर्डर क्या है, क्लोज पोजीशन क्या है, पोर्टफोलियो क्या है, फंड क्या है, लॉग नोटिफिकेशन सब इस पे आ जाता है। इसको यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके यहाँ पे वॉच लिस्ट आ गई, ताकि आप क्विकली कभी भी चेंज कर लें। आप इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो, ठीक है। आप यहाँ से और करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा यहाँ पे कस्टमाइजेशन का अच्छा ऑप्शन है, ये आपको ये दिख जाएगा कि चार्ट पे आपके क्या क्या लेयर्स बने हुए हैं, आप वहाँ से उसको हटा घटा सकते हैं। और क्योंकि हम सेव नहीं कर रहे तो इसलिए मेरे उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। मैं कभी भी उस पर क्लिक करूँगा ये टेम्पलेट्स पे तो मुझे पुराना वो दिख जाएगा। यहाँ से मैं सीधा ऑर्डर्स बना सकता हूँ। अब अगर मुझे मान के चलिए सिंगल विंडो पे करना है, तो ये वो नहीं है। अब ये देखिए, मार्केट ऑर्डर लगाना है, लिमिट ऑर्डर लगाना है, स्टॉप मुझे सेलिंग ऑर्डर लगाना है, तो वो सब इधर से लग जाएगा। सेलिंग ऑर्डर इक्विटी में लगेगा
अगर आपको फ्यूचर्स का लगाना है तो आप फ्यूचर वाले चार्ट पे जाएंगे, ठीक है। टुडे, इंटरडे, एमटीएफ, डिलीवरी, कौन से उस पर लगाना है तो ये सब आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टेक बिड, और ये उसका एनालिसिस आ जाता है कि हर प्राइस पे कितने बायर्स और सेलर्स हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। वो अलग स्ट्रेटजीज़ होती हैं कि मार्केट डेप्थ देखने की, उस पर हम बात नहीं करेंगे। ये आपको बेसिक फंक्शंस बताने के लिए था, ठीक है। यहाँ पे जाके आप कोई भी स्टडी को कैंसिल वो कर सकते हैं, इंडिकेटर को। बाकी यहाँ पे ये हो गया क्रॉस, डॉट, एरो, इरेज़र, यहाँ लाइन जो आपके काम में आएगी सबसे ज़्यादा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए अच्छा है, चैनल्स बनाने के लिए पैरेलल चैनल्स अच्छा है। ये रिट्रेसमेंट होता है, फिबोनाची एक्सटेंशंस, तो ये सारे गैन बॉक्सेस रहते हैं। ये चार्ट ड्राइंग करने के काम में आता है कि अगर आपको कुछ मार्क करना है, समझना है। ये लिखने के लिए है, ये पैटर्न्स मार्क करने के लिए है। ये है लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन का, अगर आपको लगता है कि लॉन्ग जाएगा तो आप मार्क कर सकते हैं, अगर आपको लगता है शॉर्ट जाएगा तो आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड भी बताता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इस पर हम अलग वीडियो बनाएंगे। और यहाँ आप स्माइलीज डाल सकते हैं, ये किसी काम का नहीं, मैंने पिछले 4 साल में शायद पहली बार यूज़ करा है। ये स्केल बताने के लिए कि कितना पॉजिटिव गया कितना नेगेटिव गया, ठीक है। ये चार्ट जूम इन जूम आउट करने के लिए है, अगर आपको पर्टिकुलर्स पे करना है, पर आप अपने ट्रैक पैड से इजीली कर सकते हैं। ये मैग्नेट्स है, जब आप सपोज़ करिए ये आपको ट्रेंड लाइन या कोई लाइन बनानी है, आप मैग्नेट पे क्लिक करिए तो अपने आप आपका कर्सर उस पर चले जाएगा, तो एरर्स के कम चांसेस होते हैं हाई लॉस आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। ये लॉक करने के लिए और ये देखने के लिए कि ड्राइंग्स और ये सब हाइड करना है तो, और ये एक ही साथ सब कुछ आपको डिलीट मारने के लिए। तो ये है बेसिक चार्ट्स का। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहें। धन्यवाद।